साल 2145। लियो एक दुबलापतला अजीब सा युवा वैज्ञानिक था, हमेशा दूसरों से अलग और हर किसी की नजरों में मजाक का पात्र। उसके टाइम ट्रेवल के सपनों को लेकर लोग उस पर हंसते थे। क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते, टीचर्स उसके सपनों को बकवास कहते और उसके अपने परिवार वाले तक उस पर यकीन नहीं करते। तू कुछ नहीं कर पाएगा लियो, टाइम ट्रेवल ये नामुमकिन है, वे कहते। लेकिन लियो हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी लैब के अंधेरे कोनों में अपमान और गुस्से की आग में जलते हुए उसने वो बना डाला जो कोई सोच भी नहीं सकता था, एक टाइम मशीन। और फिर एक तूफानी रात वह सफल हो गया। नीले और सफेद उजाले की एक चमक के साथ लियो ने टाइम मशीन को चालू किया। लेकिन वो भूतकाल में नहीं, 2025 की दुनिया में पहुंच गया, एक ऐसा समय जहां लोग कमजोर और तकनीक में पीछे थे। अब लियो के पास शक्ति थी। भविष्य की तकनीक से लैस होकर वह सबका दुश्मन बन गया। वह बैंक अकाउंट हैक करता, लोगों के गुप्त राज आसमान में प्रोजेक्ट कर देता और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करके दूसरों की जिंदगी मुश्किल बना देता। अब उन्हें भी वो दर्द महसूस होगा जो मैंने सहा है, लियो बुदबुदाया। धीरे धीरे उसका नाम हर जुबान पर था। भविष्य का प्रेत, द फैंटम फ्रॉम द फ्यूचर। लोग उससे डरते थे और लियो उस डर को पसंद करता था। ये उसकी वर्षों की पीड़ा का बदला था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। लियो शहर के चौक में चल रहा था, लोगों के मोबाइल फटकार रहा था। तभी एक मुलायम आवाज आई, तुम दूसरों को क्यों दुख दे रहे हो? लियो ने पलट कर देखा। एक लड़की जो उस अफरातफरी के बीच शांति से खड़ी थी। उसका नाम एलारा था, एक दयालु सोशल वर्कर जो परेशान लोगों की मदद करती थी। दूर हो जाओ मुझसे, लियो गुर्राया और उसके हाथ से नीली ऊर्जा की लहर निकली। लेकिन एलारा न हिली, न डरी। मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकती हूँ, वो धीरे से बोली। तुम दूसरों को इसलिए तकलीफ दे रहे हो क्योंकि तुम खुद बहुत तकलीफ में हो। लेकिन ये तुम्हें ठीक नहीं करेगा, ये तुम्हें और अकेला कर देगा। उसके शब्द लियो के दिल को चीर गए। किसी ने कभी मेरी परवाह नहीं की, तो मुझे क्यों करनी चाहिए? लियो बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। एलारा धीरे से उसके करीब आई। क्योंकि तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसे वो लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। तुम उनसे बेहतर हो सकते हो। पहली बार लियो रुक गया। किसी ने कभी उसके गुस्से के पीछे छिपे टूटे दिल को नहीं देखा था। एलारा ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे तुमसे मदद करने दो, तुम्हें पूरी दुनिया से अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। लियो उस हाथ को देखता रहा। उसके अंदर सालों से दबा गुस्सा और सच्चाई की पुकार आपस में टकरा रहे थे। और फिर धीरे से उसने अपना हथियार नीचे कर दिया। उस दिन के बाद लियो बदल गया। एलारा की मदद से उसने अपने ज्ञान और भविष्य की तकनीक से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी के खराब गैजेट्स ठीक करता, किसी बीमार की मशीनें रिपेयर करता, कमजोरों की हिफाजत करता। धीरे धीरे वो शहर जो कभी उससे डरता था अब उसे पसंद करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बदलाव उसके अंदर आया। उसे एहसास हुआ कि माफी और दया से जो ताकत मिलती है वो से नहीं मिलती। और पहली बार वो अकेला नहीं था। वो समय यात्री जो कभी शिकार था फिर गुंडा बना, अब हीरो बन गया था। और जब वो एलारा के साथ खड़ा होकर ढलते सूरज को देख रहा था तो उसे लगा कि वो आखिरकार सही जगह आ गया है। अपने दिल की शांति में